हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। किरातार्जुनीयम चल रहा है। तो अब द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की जो कष्ट हैं, संकट हैं, विपत्तियाँ, उनके बारे में कह रही है। अभी तक वो सभी पांडवों के विषय में उसने बताया क्रम से, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अब युधिष्ठिर से उनकी स्वयं की विपत्तियों के बारे में कह रही है। देखें, पुराधिरोणा शयनम महाधनम विबोध से यह स्तुति गीति मंगल है। अदर्भ दर्भाम अधिशय सह स्थलीम जहासी निद्राम अशिवय शिवारुत है। अब यहाँ पे वो कह रही यह, जो किसके लिए कह रही? दृष्टि के लिए। तो जो आप, महाधना, बहुमूल्य, शयनम अधिरूण, शैया पर आरूढ़ होकर, स्तुति गीत मंगल है, स्तुति गीत मंगल कार्यों से पूरा पहले विबोध से जगाए जाते थे। क्योंकि पहले क्या था कि राजा लोगों को जब सो जगाया जाता था तो उनके लिए स्तुति गीत किया जाता था, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते थे, मंगल गीत, उनसे उनको जगाया जाता था। तो वही वो कह रही है कि जो आप बहुमूल्य शैया पर आरूढ़ होकर स्तुति गीत मंगल कार्यों द्वारा पूरा पहले विबोध से जगाए जाते थे। सा वह अदर्भ दर्भाम अधिशय, अदर्भम कुशा की अधिकता वाली, स्थलीम भूमि पर, अधिशय सोकर, आशिवय अमंगलकारी, अकल्याणकारी, शिवारुतय गीदड़ों के शब्दों से, सियारिनों के शब्दों से, निद्राम जहासी नींद को छोड़ते हो। मतलब वो तुलना कर रही है कि पहले तो आपको मंगल गीतों के द्वारा जगाया जाता था, वही आप जंगल में सोते हो तो अमंगलकारी जो सियार हैं, सियारिने हैं, उनके गंदे आवाज़ के द्वारा, गंदे स्वर के द्वारा आप जगाए जाते हो। और कहाँ सोते? पहले तो बहुमूल्य शैया पर सोते थे, अब आप कुशों की अधिकता वाली भूमि पर सोते हो। फिर से देखेंगे, यह जो महाधनम शयनम अधिरोणे, बहुमूल्य शैया पर आरूढ़ होकर स्तुति गीति मंगले, स्तुति गीत मंगल कार्यों से पूरा पहले विबोध से जगाए जाते थे। सा वही आप अदर्भ दर्भाम, कुशा की अधिकता से, कुशा की अधिकता वाली स्थलीम भूमि पर अधिशय सोकर, अशिवय शिवारुते अमंगलकारी सियारिनों के शब्द से, स्वर से, निद्राम जहासी नींद को छोड़ते हो। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ द्रौपदी पहले तो सोने की बात की है, अब यहाँ भोजन की बात कर रही है। पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजाति शेषेण तदेत अंधसा तदते वन्य फलाशिना परम परैति काश्यम यशसा समम बपु। अब यहाँ पे कह रही नृप, यहाँ से उठाएंगे, हे नृप, हे राजन, यत यत जो, एतत पहले, जो पहले, यह पूरा पहले, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के भोजन से, शेष अंधसा अन्न से, रामणीयकम उपनीतम रमणीयता को प्राप्त हो गया था। ब्राह्मणों के भोजन शेष मीन्स पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते थे फिर खुद खाते थे, इसलिए कहा ब्राह्मण भोजन शेष अन्न से जो रमणीयता को प्राप्त हो गया था। वन्य फलाशिना, वन के फलों को अशना खाने वाले, ते तुम्हारा, तद वपु वही शरीर, अद्य आज, यशसा समम यश के समान, परम कार्श्यम परैति अत्यधिक दुर्बलता को प्राप्त हो रहा था। जिस प्रकार से आपका यश दुर्बलता को प्राप्त हो गया है, वैसे ही आपका शरीर भी दुर्बल हो गया है। फिर से देखेंगे नप, हे राजन, यत एतत जो, यह पूरा पहले, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के भोजन से शेष, अंधसा
अन्न से रामणीयकम अपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हो गया था। वन्य फलाशिना, वन के फलों को खाने वाले, ते तुम्हारा, तद वपु वही शरीर, अद्य आज, यशसा समम, यश के समान, परम कार्श्यम परैति, अत्यधिक दुर्बलता को, अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर के पैरों के विषय में, चरणों के विषय में कह रही है। अनारतम यो मणिपीठ शाइनो वर रंजियत राजशिरा सृजाम रजः, निषीद तौ चरणों वनेषु ते, मृग द्विजालून शिखेषु वरिषाम। अब कह रही है कि अनारतम, लगातार, यो लगातार, मणिपीठ शाइनो, मणिपीठ शाइनो, मणिजत पीठ पर स्थित, यो जो, ते चरणों तुम्हारे चरण, राजशिरः राजाओं के सिर की, सृजा मालाओं की, रजः अरंजित धूल से, अरंजित सुशोभित होते थे, तो वे ही दोनों चरण, वे दोनों, मृग द्विजालून शिखेशु, मृग और द्विजों के, द्विजमिस ब्राह्मणों के द्वारा, आनंद शिखेशु अग्रभाग से, मृग द्विजालून शिखेशु, मृग और ब्राह्मणों के द्वारा, अलून शिखेशु काटे गए अग्रभाग वाले, वरिशाम कुशाओं से युक्त, वनेशु निषीदा वन में स्थित हैं, रखे हुए हैं। फिर से देखेंगे। अनारतम लगातार, मणिपीठ शाइनो मणिजटित पीठिका पर स्थित, यौ ते चरणों जो तुम्हारे दोनों चरण, राजशिरा सृजाम रजः अरंजित राजाओं के सिरों की मालाओं की धूलि से अरंज शोभित होते थे, तो वे ही दोनों चरण, मृग द्विज अलून शिखेशु मृग और ब्राह्मणों के द्वारा काटे हुए, शिखेशु अग्रभाग वाले, वरिशाम कुशाओं से युक्त, वनेशु निषीदा वन में स्थित हैं। अब द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से कि इस समय जो आपकी स्थिति है उसे देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। दिशन निमित्ता यदि हम दशा तत् समूलम उन्मूलयति मे मनः, परे पर्यासत वीर्य संपदा, पराभवो अपि उत्सवे मानिनाम। कह रही है यत इयम दशा, जो यत क्योंकि, इयम दशा यह अवस्था, यह स्थिति, यह अवस्था, यह दशा, दिशत निमित्ता शत्रुओं के निमित्त में, शत्रुओं के कारण है, तब इसलिए मैं मना, मेरा मन, समूलम उन्मूल्यति इव, समूल अर्थात जड़ सहित, उन्मूल्यति उखड़ सा रहा है, अर्थात मेरा मन बहुत ही उखड़ रहा है। पर शत्रुओं के द्वारा अपर्यासत वीर संपदा, अपर्यासत अपराजेय वीर संपदा बल संपदा वाले, मानिना स्वाभिमानियों के लिए, पराभव अपि हार भी, पराजय भी, उत्सव एव उत्सव ही है, प्रसन्नता ही है। मतलब वो कहना चाहती है कि आपकी जो स्थिति है ये शत्रुओं के कारण है, इस कारण मेरा मन बहुत ही व्यथित है, पीड़ित है। और शत्रुओं के द्वारा अगर स्वाभिमानी लोग जो कि अजय बल संपदा वाले हैं, शक्ति वाले, तो अगर वो हार भी जाते हैं तो वो हार भी उनके लिए एक उत्सव के समान है, हर्ष के समान है, क्योंकि वो युद्ध करके शत्रुओं के संग तब हारे हैं। यूं ही हार नहीं मान लेनी चाहिए। फिर से देखें, यद इयम दशा, जो यह दशा, जो यह स्थिति अवस्था, दुष्ट निमित्ता, क्योंकि यह स्थिति यह अवस्था दुष्ट निमित्ता शत्रुओं के कारण है, अतः मैं मना समूलम उन्मूल्यते, इसलिए मेरा मन समूलम जड़ सहित उखड़ सा रहा है, अर्थात मेरा मन अत्यधिक पीड़ित है। पर है पर्यासत वीर्य संपदा, पर शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदा, अपराजेय बल संपदा वाले,
मायना स्वाभिमानियों के लिए। पराभव अपि उत्सवेव, हार भी पराजय भी उत्सव ही है, हर्ष का विषय ही है। अर्थात अगर हार भी जाते हैं तो वो भी हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। अब यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाते हुए कह रही है, विहाय शांति नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदिशाम, व्रजंति शत्रुन अवधूय निस्पृहा, शमेन सिद्धि मुनियो न भूव्रता। कह रही नृप, हे राजन, शांति विहाय, शांति को छोड़कर, तत् उस धाम तेज को, विदिशाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, पुनः संदेही, फिर से धारण करो, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, निस्पृहा, निस्पृहा निष्काम, जिनको कोई इच्छा नहीं होती, तो निष्काम इच्छाओं अर्थात इच्छाओं से रहित मुनिया ऋषि लोग, शत्रुन अवधूय, शत्रुओं को परास्त करके। कौन शत्रु होते हैं ऋषि मुनियों के? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि। तो इन शत्रुओं को पराजित करके, अवधूय पराजित करके, शमेन सिद्धि वजंती, शांति से अर्थात क्रोध रहित होकर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। न भूव्रता, किंतु राजा नहीं, अर्थात राजा इस प्रकार शांति से अपना कार्य सिद्धि नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें तो युद्ध करना ही होता है। लेकिन मतलब जो ऋषि मुनि हैं उनको तो काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, तो वो तो अपने मन को एकाग्र करके शांति के साथ उनको हरा देते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन राजाओं को तो अपने दूसरे शत्रुओं के संग, जो अन्य राजा लोग हैं या शत्रु हैं, उनसे विजय प्राप्त करनी है, तो उनको तो युद्ध करना ही है। नप, हे राजन, शांति व्याय, शांति को छोड़कर, तद्धाम उस तेज को, तेजस्विता को, विदिशाम बधाए, शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, पुनः संदेही, फिर से धारण करो, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, निस्पृहा, निस्पृहा इच्छा से रहित, इच्छा रहित मुनियों, मुनि लोग, ऋषि लोग, ऋषिगण, शत्रु अवधूय, इच्छा रहित ऋषि शत्रुओं को अर्थात काम, क्रोध आदि शत्रुओं को परास्त करके, शमेन सिद्धि वृंति, शांति के साथ सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। न भूव्रता, किंतु राजा लोग नहीं, अर्थात वो राजा तो शांति से कार्य सिद्धि नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।